आप खाली पीछे ही बैठते हैं, क्या बात है? जिसको पीछे अच्छा लगता है। आप पीछे बैठिएगा तो सब दिन पीछे ही ना रह जाइएगा। जो आगे बैठता है वो आगे जाता है। अपने आप को अब्दुल कलाम नहीं ना समझते हैं? वो हमेशा पीछे बैठते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? तब तो आप महान स्टूडेंट हैं। पता है, उनके बारे में जाकर के घरे पढ़ लीजिएगा। वो भी लास्ट बैके बेंचर्स थे, लेकिन पता नहीं क्या क्या कारनामा किए, पता नहीं, देखिएगा। तो ये मत तो आप उनके फैन नहीं हो जाएगा कि सर जी हम पीछे बैठ के एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तो उसका भी समय नहीं है। चलिए, तो आज पढ़ा जाए बल तथा गति के नियम। बल पढ़ लिए, गति पढ़ लिए, अब उसका नियम। तीसरा लेसन फिजिक्स का। चलिए, अब एक बात बताइए, देखो किताब छोड़ दो, हम किताब से कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज हम नियम आपको बता, नियम है ना, नियम पढ़ने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। ठीक है, चलो। अब नियम कहने का मतलब ये है कि आपको हम योजना बांध पर ले जाएं, रुपेशवा के योजना बांध पर ले जाओ, सीधा साधा सवाल। वो योजना बांध से उतर है ना ढूंढने वाला, नीचे आपके घर के सामने है ना, एक वहाँ पर खड़ा करे के आ कस के पीछे से धकेल देवे के, क्या होगा? ई दौड़ते दौड़ते जताओ आ न तो गोनिया मारी तो जताओ। चल भी रुपेश, कि तोरा धक्का मारेगा तू रुकल रहेगा, नहीं हिलेगा। हिलेगा कि नहीं हिलेगा? आए हिलवा कि ना? अरे बोलबे नहीं करता है, हिलवाई। अगर तोरा बांध पर खड़ा कर दिल जाए और कस के पीछे से धक्का लगा दिल जाए बुलडोजर से, तब क्या करेगा? मरेगा तो नहीं है, और कोई कारण बुरकते फुरुकते नीचे चल जाएगा। हैं? चलो, ये सिंपल सा बात है। तो आप वहां पे रुके हुए थे तो किस अवस्था में थे? विराम अवस्था में थे। बुलडोजरवा आके आपको धक्का लगा दिया, कौन अवस्था में चले गए? गति अवस्था में। तो भाई आप विराम अवस्था में थे और आपको गति अवस्था में वो बुलडोजरवा भेज दिया, है ना? तो वो बुलडोजर कौन सा ऐसा चीज लगाया जिससे आप विराम से गति में चल गए? बल लगाया, है ना? अब भाई अब चलो तोरा खड़ा कर दिल जाए, हैं? छोटका वो ननकिरवा के अगर तोरा कहे धक्का लगा के ले तो तू हिल जाएगा? नहीं नहीं लगा, ये ना हो जाएगा फिर रुकेगा, हैं? पीछे से धक्का मारेगा रुकेगा नहीं जाएगा। यानी कि अगर तुमको विराम से गति में लाना है तो फुल फोर्स चाहिए, कम से कम तुमसे ज़्यादा फोर्स तो चाहिए, है ना? तभी ना जाओगे। हैं? आप कहेगा कि नवीन बात तू धकेल के देखो हम न जबू नीचा, तो ठीक है बात है, वो धकेलेगा तो तू न जाएगा। तो उसके लिए हम पहले ही बुलडोजर का व्यवस्था करवा दिए हैं कि डायरेक्ट बुलडोजर का बात चले कि बुलडोजर धक्का लगाए और तुम चले जाए। अभी नहीं जाना, अभी सुने पानी आ गया, यही बोल रहा था सर जी, पानी देखने गए थे, बाढ़ आ गया है। अब बताओ, अगर कहीं अभी विराम से गति में गए तो तैरने वाला अलग सा गति हो जाएगा, तो अभी नहीं जाना। फिर सूखता है, फिर सूखता है पानी। अच्छा, फिर सूखियो रहा, मतलब आया भी आ गया भी। भाई तो ससुरारी धन हो गया, आदमी ससुराल में गया, थोड़ा सा पानी पिया गया ना, चलो खेल जाए। तो अब वापस आइए, आप विराम में थे, आपको धक्का लगा दिया, गति में चले गए। तो जो धक्का लगाया, वो बुलडोजरवा जो आपको धक्का लगाया, वो क्या हुआ? बल हुआ। उसी को हम बल कहते हैं। अब एक बात जानते हैं, विराम से गति में बल लगाने के लिए भी दो गो मोशन काम करता है। एक जो हम सीधी दिशा में लगाते हैं और एक जो उल्टी दिशा में लगाते हैं। अब जैसे कि बांध पर से आपको धकेलना था, तब तो इहो धकेल देगा तो आप नीचे चल जाइएगा, लुढ़कते फुढ़कते जैसे भी जाना। अब वही चीज़ अगर नीचे से आपको धक्का लगा है तो आप ऊपर जाओगे? हैं? अब बुलडोजरवा उठा के फेंक देगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर बुलडोजर का उदाहरण नहीं लेना है, हैं? यानी कि अगर हम बांध पर से आपको धकेल देते हैं तो आप तो चले गए, वो आप पर बल लगा। और एक बल हम नीचे से भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, उसमें आप ऊपर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आइएगा, पूरा ऊपर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा तो आएगा कीजिएगा, धक्का लगाएंगे तो, है ना? तो दोनों अवस्था में तो हम बल्ले लगा रहे हैं, ठीक है। एक में है कि अगर हम सही दिशा में लगाते हैं, हाँ, तो हमको कम बल का प्रयोग करना पड़ता है।
और कहीं कहीं हमको ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये नियम किस आधार पर काम करता है, ये आज समझना है। ठीक है, चलिए अब बल से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु विराम में है तो हम बल से उसको गति में ला सकते हैं। तू रुकल है, तोरा धक्का दे दिए तो तू विराम से गति में चल गया ना, ये कर सकते हैं। दूसरा, तू दौड़ते जा रहा है तो हर हाथ हम पकड़ लें, क्या होगा, विराम में हो जाएगा, विराम में हो जाएगा ना। यानी कि हम बल लगा करके जो चीज़ गति में है उसको हम विराम में ला सकते हैं, समझ रहे हो। और दूसरा चीज़, हम वस्तु का आकृति भी बदल सकते हैं। कैसे, बल लगा के। अब जैसे कि तोहर आकृति में कितना मस्त लग रहा है एकदम, अगर सोचो इसके ऊपर बुलडोजरवा चढ़ा दिल जाए, धक्का ना लगाना है, चढ़ा देना है, इसका पापड़ बनेगा। तो भाई आकार में भी परिवर्तन हो गया। तो किसके कारण, बुलडोजर के कारण, अरे बुलडोजर के कारण नहीं, बल के कारण। बल के कारण, समझ रहे हो ना। तो बल से तो कम से कम ये 3 गो काम तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। या तो हम वस्तु को गति में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं, और उसके आकृति को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब तू हाथ से होकर माथा दबा के देख, दबेगा नवीन, नहीं ना दबा के, ट्राई मार, पकल आम की तरह कहीं दबे। हाँ, तो ये नियम समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछ दे, बउआ जी आप बल का इस्तेमाल करके कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो क्या कहिएगा। वस्तु को हम गति में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं, और उसका आकृति भी बदल सकते हैं बल से ही। अब आप अब लोग ये नहीं कहे आपको कि भाई बल से सब चीज़ संभव नहीं है, आप बल से वो पत्थर का आकृति बदल के देखिए। अरे आप नहीं कर सकते हैं, उस पत्थर का भी कोई बाप होगा, वो बदल देगा ना, बल तो लगेगा, तो बल के कारण ही बदला जाएगा ना। अब आप इसका माथा दबाओ, नहीं दबेगा, लेकिन बुलडोजरवा दबा देगा ना, हथौड़ी से छेद हो जाएगा। अगर हथौड़ी मारेगा तो वो पापड़ नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो ये नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये गति के नियम हो गया। तो ये 3 चीज हम बल लगा करके कर सकते हैं। ये तो क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलो ठीक है। अब जैसे कि हम आपको बताया बल के बारे में, अगर आपको हम बांध पर से धकेल दिए तो हमको कम बल का जरूरत पड़ा, एको हाथ से धकेल देंगे तो तू गुरुकते उरुकते चल जाएगा। लेकिन नीचे से ऊपर धकेलना होगा तो हमारा दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम ये संकल्पना देख करके कह सकते हैं कि बल में हमको 2 चीज़ों की जरूरत हो सकती है, कम बल भी लग सकता है, ज़्यादा बल भी लग सकता है। तो इसके लिए बल का जो संख्यात्मक मान होगा वो कम हो भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कोई पूछ देगा बल की संख्यात्मक मान क्या हो सकता है, तो बताइए। वो तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमको किसी को ऊपर से नीचा धकेलना है तो कम बल पड़ेगा, और किसी को नीचा से ऊपर, ज़्यादा ऊपर ना नीचे से थोड़ा सा ऊपर, बांधे पर तक। अभी ना कि इतना जोर से धकेलना नीचे से कि बेचारा बिना टिकट के ऊपर चल जाए, तो वो नहीं करना है। चलिए, समझ गए।